है ना, या फिर डिवाइड करते थे या फिर हम मल्टीप्लाई करते थे। लेकिन अगर मैं सेट्स की बात करूं तो मान लो मेरे पास 5 दिया गया, मान लो 1 2 3 4, ये इसके एलिमेंट्स है। बी कोई सेट है मेरे भाई, बी में ए का सबसेट है। जैसे इस केस में बी क्या है, ए का सबसेट है, तो इसका मतलब क्या होता है, प्रेजेंट है। तो ये भी किसके बराबर होगा, ए के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, ए के बराबर। तो इसको क्या बोला जाता है, पर बी ए का सबसेट है मेरे भाई। तो यहां से आपको एक बात समझ में आएगी कि ए यूनियन बी करने पे हेलो माय आइटाज, मेरा नाम है कुलदीप भंडारी और प्यार से बच्चे मुझे कुल्लू भैया के नाम से भी जानते हैं। आज के इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं यार सेट्स के लेक्चर नंबर 3, जिसमें हम लोग वेन डायग्राम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है, एंड ऑपरेशन ऑन सेट्स, अगेन वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर दिस पर्टिकुलर चैप्टर। देखो, जब आप ग्रेड 11th में आए तो फिर ये पहला चैप्टर है आप लोगों का। पहले लेक्चर में हमने सेट्स को समझा कि सेट एक्चुअल में होता क्या है, किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर धीरे धीरे हमने टाइप्स ऑफ सेट्स को पढ़ा कि सबसेट क्या होता है, इक्वल सेट्स क्या होते हैं, या फिर पावर सेट क्या होते हैं। ये सारी की सारी चीजें हमने पढ़ी। अब हम लोगों को सेट्स में थोड़ा और कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग होना है, और चीजों को जानना है, जैसे वेन डायग्राम क्या होता है, ऑपरेशन ऑन सेट्स क्या होता है, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द जो क्वेश्चंस आप लोगों के एग्जाम में आएंगे वो इस पर्टिकुलर टॉपिक पे ही आपके पास उठकर आने वाले हैं। ठीक है, तो बढ़ते आगे बिना किसी देरी के साथ। लेकिन अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है, मेक श्योर लाइक कर दो, दोस्तों के साथ शेयर कर दो। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि सही टाइम पे एक रिलेवेंट जानकारी, सही जानकारी आप लोगों को मिल सके। ठीक है भैया जी, चलो तो बढ़ते आगे बिना किसी देरी के साथ, है ना, और समझते हैं हमारे वेन डायग्राम के कॉन्सेप्ट को और ऑपरेशन ऑफ सेट्स, इस कॉन्सेप्ट को। ठीक है, वेन डायग्राम से पहले ना हम लोग ऑपरेशन पढ़ लेते हैं, है ना, ऑपरेशंस पढ़ लेते हैं कि ऑपरेशन ऑन सेट्स है क्या चीज। देखो, ऑपरेशंस का मतलब क्या है, पहले आप मतलब को समझो। जैसे हमारे पास रियल नंबर्स में हम लोग पढ़ा करते थे ऑपरेशंस क्या होते थे। रियल नंबर्स में हमारे ऑपरेशंस क्या हुआ करते थे, हम चीजों को ऐड करते थे, सब्ट्रैक्ट करते थे, है ना, या फिर डिवाइड करते थे, या फिर हम मल्टीप्लाई करते थे। लेकिन अगर मैं सेट्स की बात करूं तो मान लो मेरे पास दो सेट्स है। एक सेट है मेरे पास, मतलब दो प्रकार के मेरे पास सेट है ना, कोई भी दो सेट है। तो जब मैं उन सेट्स के ऑपरेशन की बात करता हूं तो यहां ऑपरेशन में हम लोगों के पास तीन चीजें निकल कर आती है, तीन चीजें हमें पढ़नी होती है। एक होता है बेटा यूनियन ऑफ द सेट्स, एक होता है बेटा इंटरसेक्शन ऑफ द सेट, एंड एक है हमारे पास जो हमें पढ़ना है, दैट इज डिफरेंस ऑफ सेट्स। क्या भैया हम सेट्स को, दो सेट को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं? नहीं, मल्टीप्लीकेशन डिवीजन सेट्स में एप्लीकेबल नहीं होता है। क्या हम दो सेट्स को ऐड कर सकते हैं? ऐड अ काइंड ऑफ यूनियन ही होता है। दो सेट्स का एडिशन जो होता है, ऐड तो नहीं होता है, वो वाला एडिशन नहीं होता है, बट यूनियन को आप अ काइंड ऑफ एडिशन समझ सकते हो। जैसे डिफरेंस का मतलब क्या होता है, माइनस करना पड़ता है क्या? नहीं, वो डिफरेंस, वो प्लस माइनस वाला माइनस नहीं है, ये दूसरा डिफरेंस है। सो ये टोटली डिफरेंट है। जैसे रियल नंबर्स में हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन पढ़ते थे, यहां पे वैसा कुछ नहीं पढ़ना है। यहां पे आप लोगों को तीन नए ऑपरेशंस को आप समझोगे। यूनियन क्या होता है, इंटरसेक्शन क्या होता है, और डिफरेंस ऑफ सेट्स क्या होते हैं, उनको डिटेल में समझोगे। ठीक है भाई, तो बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले शुरुआत करेंगे यूनियन ऑफ सेट्स की। तो यूनियन का मतलब क्या होता है? मान लो आप लोगों के पास कोई सेट है ए कोई सेट है जिसमें आप लोगों के पास दिया गया है क्या, हाँ, जिसमें आप लोगों के पास दिया गया, मान लो 1 2 3 4, ये इसके एलिमेंट्स है। बी कोई सेट है मेरे भाई, बी में आपके पास दिया गया 4 5 6 और 7। मान लो ये दो सेट्स है आपके पास, ए एंड बी, है ना। अब मान लो मैं निकालना चाहता हूं क्या, मैं निकालना चाहता हूं इन दोनों सेट्स का यूनियन। तो इसको लिखा कैसे जाएगा, ए यूनियन बी। इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? इसको रिप्रेजेंट किया जाता है बेटा इस सिंबल से। इसका मतलब होता है ए यूनियन बी। अब क्या चीज है ये ए यूनियन बी? अगर मैं ए यूनियन बी की बात करूं तो ये एक सेट ही होता है। दो सेट का जो यूनियन है, अगेन इट्स अ सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स
एलिमेंट्स इन ए एंड बी। ये क्या होता है, ये क्या होता है, ए यूनियन बी क्या होता है, ए यूनियन बी एक ऐसा सेट होता है जिसमें ए और बी दोनों के एलिमेंट्स होते हैं, जिसमें ए और बी दोनों के एलिमेंट्स होते हैं। तो अगर मैं ए यूनियन बी की बात करूं, ए यूनियन बी क्या कहता है, यूनियन का मतलब क्या होता है, इज अ सेट ऑफ एलिमेंट्स विच इज प्रेजेंट इन ए। ए में कौन कौन से एलिमेंट है, 1 2 3 4, और बी में कौन से एलिमेंट्स है, 4 5 6 7। तो ए यूनियन बी क्या होता है, ए यूनियन बी एक सेट होता है जिसमें ए और बी दोनों के एलिमेंट्स होते हैं। अब यहां पे आपको एक चीज थोड़ा सा ध्यान रखना है, देखो ये जो 4 है 2 बारी आ रहा है, 2 बारी आ रहा है, तो आप 4 को, आपको पता है किसी भी सेट के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं वो रिपीट नहीं होने चाहिए, एक ही बार लिखोगे। तो ए यूनियन बी जो होगा वो आप लोगों के पास क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है, एक ऐसा सेट जिसमें सारे के सारे एलिमेंट्स होते हैं, ए के भी और बी के भी, ठीक है, जिसमें सारे के सारे एलिमेंट्स होते हैं ए एंड बी। या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हो, इज अ सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन आइदर ए और इन बी। मतलब ये तो इस तरीके से है, बट इसकी जो ये समझने का है, इसकी अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो डेफिनेशन इसकी कुछ इस प्रकार से है, The union of set A and B is the set which consists all the elements of A and B, है ना, A और B के दोनों के एलिमेंट्स होते हैं, the common elements being taken only once, the symbol U is used to denote A union B, ठीक है ना, ये चीजें हैं। उसके बाद है ना, ये तो हो गया। मान लो अगर मैं इसको ऐसे मतलब कहता हूं, इसका मतलब क्या होता है, मान लो कोई एलिमेंट है x which is belongs to A, कोई एलिमेंट है x which is belongs to A, जो A से बिलोंग करता है, एंड कोई एलिमेंट है y जो कि किससे बिलोंग कर रहा है, b से बिलोंग कर रहा है। तो ए यूनियन बी में आपके पास जो ये x और y होंगे ना, ये जो x और y होंगे ये दोनों के दोनों किससे बिलोंग करेंगे, आपके पास a यूनियन b से बिलोंग करेंगे। ये आपके पास क्या होता है, a यूनियन b होता है। द यूनियन ऑफ टू सेट्स a b एंड इज अ सेट ऑफ c कंसिस्ट ऑफ ऑल दोस एलिमेंट्स आइदर इन a, या तो वो a में प्रेजेंट होना चाहिए या तो वो b में प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है ना, ठीक है मेरे भाई। मतलब क्या है, मान लो मेरे पास ए यूनियन बी या फिर सी यूनियन डी, मान लो 2 सेट है मेरे पास, सी यूनियन डी का एक सेट है जिसके अंदर है आपके पास 1 2 3 4 5, मान लो ये है। तो इसका जो कोई भी एलिमेंट होगा, मान लो 4 है, जो 4 है, ये 4 या तो आपका सी से बिलोंग कर रहा होगा, और या तो आइदर ये सी से बिलोंग कर रहा होगा, या फिर ये 4 जो है ये आपका डी से बिलोंग कर रहा होगा, या तो फिर वो दोनों से बिलोंग करेगा। ये आपके पास यूनियन होता है। यूनियन को समझो, यूनियन का मतलब क्या होता है कि भैया मेरे पास कोई सेट है ए, कोई सेट है बी, तो ए यूनियन बी को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका मतलब होता है कि जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं ए के अंदर और बी के अंदर, उन सबका एक सेट, उसको ए यूनियन बी बोला जाता है। कुछ सवाल कर लेते हैं और डिटेल में समझ में आएगा। जैसे मान लो ए कोई सेट है, बी कोई सेट है, आपको ए यूनियन बी निकालना है। तो अगर मैं बात करूं यार ए यूनियन बी की, तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, देखो ए में कौन कौन से एलिमेंट है, 2 4 6 8। सबसे पहले आपको ए के एलिमेंट्स लिख लेने। फिर अगर मैं बात करूं बी की, तो 6 और 8 आप पहले लिख चुके हो, तो ये हो गया आपके पास 10 और 12। तो ये आपके पास ए यूनियन बी हो गया। बहुत सिंपल होता है, ठीक है ना। आगे जब आप धीरे धीरे मिसलिनियस क्वेश्चंस करोगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ए यूनियन बी, उसमें थोड़ा बहुत समझने की चीजें हैं, बट ये बहुत आसान है। मान लो कोई सेट है ए जिसके अंदर जो आपके पास एलिमेंट है ये है, बी के अंदर जो एलिमेंट्स है वो ये है, तो आपको ए यूनियन बी निकालना है। तो ए यूनियन बी की अगर मैं बात करूं, तो ए के अंदर कौन कौन से एलिमेंट है, ए ई आई ओ यू, और बी के अंदर कौन कौन से एलिमेंट है, ए आई यू, है ना। सारे एलिमेंट्स लिख रखे हैं मैंने। अब ये ए यूनियन बी जो है इसके बराबर है। अगर मैं इसको देखूं ए यूनियन बी को, इस वाले सेट को, ये तो यार मेरे पास कुछ और नहीं है बल्कि ए ही है। क्या है ये, ए ही तो है, ए ही तो है, कुछ और थोड़ी ना, ये तो ए ही है। तो यहां से आपको एक बात समझ में आ रही होगी कि यार अगर मान लो आपके पास 2 सेट है ए एंड बी, 2 सेट है मान लो आपके पास, और मान लो बी अगर ए का सबसेट है, जैसे इस केस में बी क्या है, ए का सबसेट है, तो इसका मतलब क्या होता है, ए यूनियन बी जो होगा वो ए के बराबर हो जाएगा।
ए यूनियन बी जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, ए के बराबर हो जाएगा। समझे? तो ये एक प्रॉपर्टी बन गई है सेट की कि ए अगर बी किसी सेट का सबसेट है, किसी ए का सबसेट है, तो जो वो ए है वो ए यूनियन बी के बराबर हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, इस वाले एग्जांपल से आपने इसको प्रूव भी कर दिया। कहता है एक एग्जांपल कहता है लेट एक्स राम गीता अकबर बी द सेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th who are in school of a hockey team. Let y गीता David Ashok be the set of the students from class 11th who are in the school of football team. Find A union B, A union sorry X union Y. देखो क्या कह रहे हैं कि आपके पास दो सेट हैं किसी स्कूल के, X में क्या है, राम है, गीता है और अकबर है। X में क्या है, राम है, गीता है और अकबर है। ठीक है, ये सारे के सारे बच्चे क्या करते हैं, ये सारे के सारे बच्चे क्या करते हैं, कौन सा गेम खेलते हैं, हॉकी टीम में है। ये सारे के सारे बच्चे कौन सी टीम में है, हॉकी टीम में है। और वाई में जो लोग हैं वो है आपके पास गीता है, डेविड है और अशोक है। देखो ए से ही रिप्रेजेंट क्यों नहीं कर रहा हूं, क्योंकि ए से अकबर लिखा हुआ है, तो ये अशोक को ए एस से रिप्रेजेंट कर दिया हमने। ठीक है, ये सारे के सारे लोग क्या करते हैं, ये स्टूडेंट्स क्या हैं, जो फुटबॉल टीम में है। जो कौन सी टीम में, फुटबॉल टीम में है। तो आपको इससे कोई मतलब नहीं है कौन किसकी टीम में, आपको बस एक्स यूनियन वाई निकालना है। तो एक्स यूनियन वाई में क्या आ जाएगा, राम आएगा, गीता आएगा, अकबर आएगा। अब देखो गीता पहले से यूज हो चुकी है, तो डेविड और अशोक बच गए हैं, तो डेविड और अशोक आ जाएंगे, है ना। तो एक्स यूनियन वाई में क्या क्या है आपके पास, राम है, गीता है, अकबर है, डेविड है और अशोक भाई है। ठीक है मेरे भाई, चलो ये चीज है। अब आप लोगों के पास यार कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है सेट्स की, है ना। कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है जो आपने यूनियन पढ़ा है ना, ऑपरेशन ऑफ यूनियन जो आपने पढ़ा है, इसकी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है आप लोगों के पास। क्या प्रॉपर्टीज है इसकी, क्या प्रॉपर्टीज है, देखो। सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि ये कम्यूटेटिव होता है, कम्यूटेटिव का क्या मतलब है, मान लो आपके पास है भैया ए यूनियन बी। मान लो आपके पास ए कोई सेट है 1 2 3 और बी कोई सेट है मान लो आपके पास 4 5 ये। तो अगर मैं ए यूनियन बी निकालूं तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 और 5। अगर मैं बी यूनियन ए निकालूं, है ना, बी यूनियन ए निकालूं चाहे ए यूनियन बी निकालूं, ए यूनियन बी चाहे बी यूनियन ए निकालूं, तो आपके पास ये क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। मतलब बी यूनियन ए में बी के जो एलिमेंट्स है 4 5, ए के जो एलिमेंट्स है 1 2 3, तो क्या ये दोनों बराबर नहीं है यार, क्या ये दोनों ऊपर वाले नीचे वाले बराबर नहीं है, क्योंकि जितने एलिमेंट्स यहाँ है, जो एलिमेंट्स यहाँ है वो यहाँ भी है। तो इसका मतलब क्या है, ए यूनियन बी जो होगा वो किसके बराबर होता है, बी यूनियन ए के बराबर होता है, तो ये क्या होता है, कम्युलेटिव होता है। ठीक है, ए यूनियन बी यूनियन सी, ये जो होता है एसोसिएटिव भी होता है। मान लो आपके पास तीन सेट हैं, ये दो सेट तो यही हो गए आपके पास, है ना। मान लो कोई तीसरा सेट भी है आपके पास सी है आप लोगों के पास क्या, ए और बी, ये सी है। तो मान लो अगर मुझे ए यूनियन बी यूनियन सी ये चीज निकालनी है, ए यूनियन बी यूनियन सी ये चीज निकालनी है, तो इसको मैं कैसे निकालूंगा। देखो आप पहले कोई दो का यूनियन निकालोगे, फिर तीसरे का यूनियन निकालोगे, और या तो आप ऐसे निकाल सकते हो या फिर आप इसको ऐसे निकाल सकते हो कि इन दो का यूनियन पहले निकालो और फिर सी का मतलब ए का यूनियन निकालो। मतलब आप समझो, पहले आपने ए यूनियन बी निकाला, ए यूनियन बी आपके पास कितना आ गया, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और 5। उसके बाद आपने क्या कर दिया, सी के साथ सी क्या है, ए और बी। तो यहां से अगर मैं देखता हूं तो ये आ जाएगा आपके पास 1 2 3 4 5 और सी के साथ करोगे तो ए और बी भी आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब अगर मैं इसको देखता हूं तो ए क्या है आपके पास 1 2 3 और बी यूनियन सी अगर हम निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 4 5 ए बी, ये हो जाएगा। अब इन सबका यूनियन निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 ए
और बी। तो इसका मतलब क्या है, ए यूनियन बी, चाहे वो पहले निकालो चाहे बी यूनियन सी पहले निकालो, फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों के दोनों सेम होंगे और इसे बोला जाता है एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, अब मान लो मैं किसी भी सेट का फाई के साथ वो निकालता हूं, फाई के साथ निकालता हूं। जैसे मान लो कि जैसे ए है, अगर मैं ए यूनियन फाई निकालूं, ए यूनियन फाई, फाई क्या होता है, नल सेट होता है, तो उसके अंदर तो कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो ये तो इसी के बराबर आ जाएगा। तो ए यूनियन फाई जो होगा वो ए के ही बराबर होगा। और ये हमने एक प्रॉपर्टी भी पढ़ी है, आपको पता है फाई क्या है, सबका सबसेट होता है। तो फाई अगर ए का सबसेट है तो ए यूनियन फाई जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, ए के बराबर ही हो जाएगा। यहां पे पढ़ा था ना हमने एक एग्जाम्पल के थ्रू कि अगर कोई किसी का सबसेट है, अब यहां पे बी की जगह पे क्या आ गया, फाई, फाई अगर ए का सबसेट है तो ए यूनियन बी किसके बराबर हो जाएगा, ए के बराबर हो जाएगा। तो इसको बोला जाता है लॉ ऑफ आइडेंटिटी। लॉ ऑफ आइडेंटिटी क्यों, क्योंकि वही चीज आपके पास वापस आ रही है, वही आइडेंटिटी वापस आ रही है। ठीक है, और फाई को बोला जाता है, फाई इज द आइडेंटिटी ऑफ यूनियन। जितने भी सेट होते हैं उन सभी का अगर आप यूनियन निकालना चाहते हो तो फाई उनका क्या होता है, आइडेंटिटी होता है। अब अगर मैं बात करूं ए यूनियन ए की, मान लो मेरे पास कोई सेट है ए और ए यूनियन ए अगर मैं निकालना चाहता हूं तो यार इसके तो कॉमन एलिमेंट्स यही, मतलब ए में ये एलिमेंट प्रेजेंट है, दूसरे वाले ए में भी यही एलिमेंट प्रेजेंट है, तो ये भी किसके बराबर होगा, ए के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, ए के बराबर। तो इसको क्या बोला जाता है, इंडेम्पोटेंट लॉ। ठीक है, यूनियन यूनिवर्सल सेट है और उसका यूनियन अगर मैं ए के साथ निकालूंगा तो वो क्या हो जाएगा, ए। देखो यहां पे हमने समझा था, देखो ए क्या होता है, ए इज अ सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या होता है, अगर मेरे पास ए है, ए मान लो मेरे पास नेचुरल नंबर्स है, तो यूनिवर्सल सेट क्या हो जाएगा, उसी कॉन्टेक्स्ट में, नंबर्स के कॉन्टेक्स्ट में सबसे बड़ा सेट कौन सा होता है, रियल नंबर का। तो ए क्या होगा, हमेशा यूनिवर्सल सेट का सबसेट होगा। अब अगर मैं इन दोनों का यूनियन निकालूंगा, ए यूनियन यूनिवर्सल सेट, तो वो किसके बराबर आएगा, जो बड़ा वाला सेट है, बड़ा सेट कौन सा है, यूनिवर्सल सेट है। इसको लॉ ऑफ यूनिवर्सल भी बोला जाता है। ठीक है, लॉ ऑफ यू। ठीक है मेरे भाई, तो ये है, ये सारा का सारा खेल था आप लोगों के पास यूनियन ऑफ अ सेट। अब बात करते हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स की। इंटरसेक्शन बिल्कुल यूनियन के ऑपोजिट होता है, इसको पहले समझते हैं। मान लो भैया मेरे पास कोई सेट है ए जिसके अंदर जो एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5। ठीक है, बी कोई सेट है जिसके अंदर एलिमेंट्स है 4 5 6 और 7। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं ए इंटरसेक्शन बी की, अगर मैं बात करूं ए इंटरसेक्शन बी की, ए इंटरसेक्शन बी की अगर हम बात करें तो सबसे पहले इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, इसको उल्टे यू से रिप्रेजेंट किया जाता है ना। जैसे यूनियन को कैसे कर रहे थे, ऊपर की तरफ, इसका फेस कैसा होगा, नीचे की तरफ, ए इंटरसेक्शन बी। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होता है इज अ सेट ऑफ एलिमेंट्स present in both A and B. Is a set of elements common, not present, common in A and B। देखो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी एक सेट है, ए इंटरसेक्शन बी एक सेट ही मिलेगा आपको, इसका आंसर जो होगा वो एक सेट ही होगा, और एक ऐसा सेट होगा जो ए और बी में कॉमन एलिमेंट्स होंगे उनका सेट होगा। ए और बी में कॉमन एलिमेंट्स कौन से हैं, 4 और 5। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी एक ऐसा सेट है जिसके अंदर ए और बी के कॉमन एलिमेंट्स होते हैं, तो ये आपके पास ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा। अच्छा, अब यहां से कुछ और चीजें आपको समझनी है,
मान लो आपके पास A इंटरसेक्शन B में कोई एलिमेंट है X जो कि प्रेजेंट है A इंटरसेक्शन B में। तो इसका मतलब क्या होगा, ये जो X होगा ये A का भी पार्ट होगा एंड ये जो X होगा बेटा ये B का भी पार्ट होगा। ये X जो है वो A का भी पार्ट होगा और B का भी। जैसे इसमें हमने पढ़ा था ना, अगर X जो है वो A यूनियन B का पार्ट है तो इसका मतलब क्या होगा, या तो X A का होगा और या तो X B का होगा, या तो X A का होगा, या तो X B का एलिमेंट होगा। लेकिन इसका मतलब क्या है, क्योंकि इंटरसेक्शन में जो दोनों में प्रेजेंट होता है, जो जैसे ये 4 है, ये देखो बेटा A का भी पार्ट है एंड 4 जो है वो B का भी पार्ट है, तो एंड और में डिफरेंस समझो। और यहां पे आपको एक चीज समझ में आ रही होगी, जब इंटरसेक्शन होता है तो एंड फंक्शन लगता है, जब यूनियन होता है तो और फंक्शन होता है। मैथमेटिक्स में ये एंड और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, तो इसको थोड़ा डिटेल में ध्यान से समझना। एंड का मतलब क्या है, जो दोनों में प्रेजेंट है, और का मतलब क्या है, या तो एक में प्रेजेंट होगा, इसमें नहीं होगा तो इसमें होगा। ठीक है, तो ये मतलब है यार इंटरसेक्शन का। अब इंटरसेक्शन के ऊपर बहुत सारी कहानियां होती है। मान लो आपके पास दो सेट हैं, मान लो आपके पास यहीं पे अगर मैं एक और सेट लिख दूं, मान लो मैंने लिख दिया 9 और 10, ये मेरे पास एक सेट है। अब अगर मैं A इंटरसेक्शन C निकालना चाहता हूं, A इंटरसेक्शन C, तो दोनों में कॉमन क्या है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये तो खाली हो जाएगा। तो अगर कभी आपके पास A इंटरसेक्शन C फाई के बराबर आ जाए, अगर कभी A इंटरसेक्शन C फाई के बराबर आ जाए, तो इनको A और C को क्या बोला जाता है, डिसजॉइंट सेट बोला जाता है। क्या बोला जाता है मेरे भाई, डिसजॉइंट सेट बोला जाता है। ठीक है, तो A इंटरसेक्शन C की कहानी क्या है, आप लोगों के पास इस सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है ना। और उसके बाद इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स का मतलब क्या होगा, वो दोनों से बिलोंग करेगा, A से, X जो है A से भी बिलोंग कर रहा है और B से भी बिलोंग कर रहा है। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। एंड अगर दो सेट है उनका इंटरसेक्शन फाई के बराबर है तो इनको डिसजॉइंट सेट बोला जाता है। ये इंटरसेक्शन की कहानी है। यूनियन में क्या होता है, जो दोनों में प्रेजेंट होते हैं वो सारे लिखते हैं। इंटरसेक्शन में क्या है, जो दोनों में कॉमन है वो लिखते हैं। अब इंटरसेक्शन के ऊपर कुछ प्रॉपर्टीज हैं, सवाल भी है क्या, हाँ सवाल भी है, पहले प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं। अब मान लो मेरे पास है A इंटरसेक्शन B, मेरे पास है A इंटरसेक्शन B। तो A कोई सेट है 1 2 3 और 4 है ना, और B कोई सेट है 4 5 6। ठीक है, अगर मैं A इंटरसेक्शन B निकालूं, A इंटरसेक्शन B का मतलब A और B में कॉमन क्या है, वो है 4। चाहे मैं B इंटरसेक्शन C निकालूं, चाहे मैं B इंटरसेक्शन A निकालूं, तो वो भी क्या होगा, B और A में कॉमन क्या है, वो भी 4 है। तो इसका मतलब क्या है, A इंटरसेक्शन B और B इंटरसेक्शन A आपस में क्या होंगे, हमेशा इक्वल होंगे। तो ये दोनों के दोनों क्या है, चाहे B को आगे लिखो चाहे इसको आगे लिखो, ये दोनों के दोनों क्या है, कॉम्यूटेटिव है। उसी प्रकार से A इंटरसेक्शन B पहले करो, चाहे B इंटरसेक्शन C पहले करो और उसका इंटरसेक्शन फिर A या C के साथ करो, तो ये एसोसिएटिव भी होते हैं, दोनों हमेशा बराबर ही आएंगे। अब फाई का इंटरसेक्शन, मान लो अगर मैं A इंटरसेक्शन फाई निकालना चाहता हूं, फाई में और A में कॉमन क्या है, फाई तो नल सेट है आपके पास, खाली है। तो आपको पता है A के अंदर एक फाई भी होता है, क्योंकि फाई क्या होता है, फाई हमेशा A का सबसेट होता है ना, हर सेट का सबसेट होता है। तो A के अंदर फाई भी रहेगा, A के अंदर एक नल सेट भी है। तो इन दोनों का जो इंटरसेक्शन होगा वो हमेशा क्या आएगा, फाई ही आएगा। अच्छा, फिर अगर मैं इसका A के साथ ही इंटरसेक्शन करूं, A इंटरसेक्शन A, यानी कि दोनों में जो कॉमन है, दोनों में कॉमन क्या है, 1 2 3 4, यही तो कॉमन है। और ये किसके बराबर है मेरे भाई, A के बराबर है। तो ये एग्जांपल्स के थ्रू समझने की कोशिश करो, जितनी भी प्रॉपर्टीज है। अगर मैं यूनिवर्सल के साथ इसका इंटरसेक्शन करने की कोशिश करूं, यूनिवर्सल के साथ दिया नहीं है, बट यूनिवर्सल के साथ अगर मैं A का इंटरसेक्शन करूंगा, तो यूनिवर्सल क्या है, बहुत बड़ा है, लेकिन उसका देखो आपको पता है A क्या है। अच्छा, एक चीज को समझो, ये तो मैंने लिख दिया, A इंटरसेक्शन A जो होगा A के बराबर होगा। मान लो चलो इस वाली प्रॉपर्टी को भी लिख ही लेता हूं, यूनिवर्सल ऑफ A इज व्हाट, दैट इज आल्सो इक्वल्स टू। देखो एक चीज को समझो, हमने जब फाई और
ए का यूनियन किया था तो वो किसके बराबर आया था, ए के बराबर आया था। हमें पता है फाई इज अ सबसेट ऑफ ए, फाई इज अ सबसेट ऑफ ए, फाई ए का सबसेट है। तो जब हम यूनियन करते हैं तो जो बड़ा वाला सेट होता है वो आता है, और जब हम इंटरसेक्शन करते हैं अगर वो इसका सबसेट है, अगर कोई दो सेट आपस में एक दूसरे के सबसेट है तो इंटरसेक्शन में क्या आ गया था हमारे पास, फाई आ गया था। तो यहां से मुझे एक बात समझ में आई, यहां से मुझे एक बात समझ में आई जो आप नोट जरूर करना कि अगर B इज अ सबसेट ऑफ A, अगर B A का सबसेट है, अगर B A का सबसेट है मेरे भाई, तो यहां से आपको एक बात समझ में आएगी कि A यूनियन B करने पे, A यूनियन B करने पे जो बड़ा वाला सेट है वो आएगा, और A इंटरसेक्शन B करने पे जो छोटा वाला सेट है वो आएगा, मतलब जो सबसेट है। ठीक है ना। अगर B A का सबसेट है तो A यूनियन B करने पे A आएगा और A इंटरसेक्शन B करने पे B आएगा। एक एग्जांपल लेके समझ के करना आप, जैसे अभी हमारे पास कुछ एग्जांपल्स आएंगे वहां पे मैं सिखाऊंगा भी इस चीज को। A कहता है ये है, B कहता है ये, फाइंड A इंटरसेक्शन B। तो A इंटरसेक्शन B अगर मैं निकालना चाहूं तो A और B में एलिमेंट्स जो कॉमन है क्या है, 2 3 5 और 7, ये कॉमन एलिमेंट्स है। तो 2 3 5 और 7 ये कॉमन एलिमेंट्स है। अब ये वाला जो सेट है 2 3 5 और 7 किसके बराबर है, B के बराबर है। तो A इंटरसेक्शन B जो है वो किसके बराबर आ गया, B के बराबर। अब अगर मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखूं तो यहां पे क्या है, B क्या है, A का सबसेट है, B क्या है, A का सबसेट है। तो हमेशा याद रखना कभी भी अगर A इंटरसेक्शन B निकालोगे तो वो जो छोटा वाला सेट होता है उसी के बराबर आता है। ठीक है। अब पीछे जो आपने कुछ एग्जांपल्स किए थे यूनियन के साथ, अब उनका इंटरसेक्शन भी निकाल लो, उनका इंटरसेक्शन भी निकाल लो, है ना। आ जाओ, इन दोनों का अगर मैं इंटरसेक्शन निकालूं, ए और बी का अगर मैं इंटरसेक्शन निकालूं, यहाँ पे ए और बी का इंटरसेक्शन क्या है जो दोनों में कॉमन है, दोनों में कॉमन क्या है, 6 और 8 दोनों में कॉमन है। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, 6 और 8 दोनों में कॉमन है। ठीक है भैया जी। चलो, अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी निकालूं, अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी निकालूं तो इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन क्या है, ए आई यू, ए आई यू, ए आई यू, है ना। और ये किसके बराबर है, बी के ही बराबर है क्योंकि बी इसका सबसेट है। तो यूनियन के केस में आपके पास बड़ा वाला आता है और इंटरसेक्शन के केस में आपके पास जो छोटा वाला होता है। ठीक है। ऐसे ही इनका अगर इंटरसेक्शन निकालना चाहो, एक्स और यू का इंटरसेक्शन निकालना चाहो तो जो दोनों में कॉमन है, दोनों में कॉमन जो दोनों स्पोर्ट्स खेलता है। अब इससे समझो, देखो राम गीता और अकबर हॉकी खेलते हैं, गीता डेविड और अशोक फुटबॉल खेलते हैं। ऐसा कौन सा स्टूडेंट होगा जो दोनों स्पोर्ट्स खेलता है, हॉकी भी और फुटबॉल भी, वो है गीता। गीता। ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये आप वेन डायग्राम में और डिटेल में समझोगे। तो वेन डायग्राम को समझने से पहले अब हम डिफरेंस ऑफ सेट्स को भी समझ लेते हैं एक बार। डिफरेंस ऑफ सेट्स का मतलब क्या है, डिफरेंस का मतलब जैसे सिंपल है माइनस। तो डिफरेंस ऑफ सेट्स को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। मान लो अगर ए और बी का डिफरेंस निकालना आपको, तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे ए माइनस बी से, ए माइनस बी से। अब ये इसका मतलब क्या है, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। इसका मतलब क्या है, मान लो आपके पास कोई एलिमेंट है ए के अंदर एलिमेंट्स है 1 2 3 4। ठीक है मेरे भाई। बी कोई सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है 4 5 और 6। तो अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, ए माइनस बी, ए माइनस बी। अगर मैं ए माइनस बी, यानी कि इसको ध्यान से देखना, ए में से बी के एलिमेंट्स, ए में से बी के एलिमेंट्स हटा दो, हटा दो, ए में से बी के एलिमेंट्स हटा दो। तो अगर मैं ए में से बी के एलिमेंट्स हटा दूंगा, ए में बी का कौन सा एलिमेंट है, सिर्फ 4 है, तो क्या बचेगा हमारे पास, 1 2 और 3। ये क्या है, ए माइनस बी है। ये क्या है, ए माइनस बी है। तो ए माइनस बी का मतलब क्या है, जो ए है उसमें अगर कोई बी का एलिमेंट है उसको हटा दो, हटा दिया। अगर मेरे पास है बी माइनस ए, अगर मैं बी माइनस ए निकालना चाहता हूं तो इसका मतलब क्या होगा, बी में से ए के एलिमेंट, ए के एलिमेंट हटा दो, हटा दो, है ना। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि बी में से जो बी है 4 5 6, उसमें से ए का एलिमेंट जो कि क्या है, सिर्फ 4 है ना, यहाँ पे ए का एक ही एलिमेंट है। तो बी माइनस ए कितना हो जाएगा, 5 माइनस 6।
तो a माइनस बी और b माइनस ए आपके पास ये आया। यहां से आपको एक और प्रॉपर्टी पता चल गई कि a माइनस बी जो होगा वो कभी भी b माइनस ए के बराबर नहीं होगा। a माइनस बी और b माइनस ए हमेशा इक्वल नहीं होता, कुछ स्पेसिफिक कंडीशन में बराबर होता है कि अगर दोनों सेट आपस में इक्वल हो जाए, या दोनों में से एक सेट फाई हो जाए, है ना, या दोनों अगर डिसजॉइंट सेट्स हैं तो इक्वल हो जाते हैं, बाकी मतलब तो इक्वल तो नहीं होते, हाँ तो इक्वल हो जाते हैं, बाकी ये इस तरीके से। ठीक है मेरे भाई, अब मान लो कोई एक सेट है आपके पास a जो कि है आपके पास 1 2 3, दूसरा सेट है आपके पास b जो कि है आपके पास 4 5 6, है ना, ये है। अब अगर मैं a माइनस बी निकालना चाहता हूं, a में से b के एलिमेंट घटा दो, a में से b के एलिमेंट घटा दो तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 हो जाएगा, 1 2 3 हो जाएगा, है ना, क्योंकि b का तो कोई एलिमेंट है ही नहीं है में, तो क्या घटाओगे, कुछ नहीं घटा सकते। और अगर मैं b माइनस ए निकालू, b माइनस ए निकालू तो b माइनस ए क्या हो जाएगा हमारे पास, b में से a के एलिमेंट घटा दो तो 4 5 6। तो आप एक चीज को याद रखना, अब ये दोनों के दोनों, इन दोनों का जो इंटरसेक्शन है, इन दोनों का जो इंटरसेक्शन है a यूनियन b, इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या है, फाई है, फाई है ना, कुछ कॉमन नहीं है। तो ये दोनों के दोनों क्या है, डिसजॉइंट सेट है, क्या है, डिसजॉइंट सेट है। तो यहां से आपको एक बात समझ में आई होगी कि अगर आपके पास कोई दो डिसजॉइंट सेट होते हैं, अगर आपके पास कभी दो डिसजॉइंट सेट होते हैं तो a माइनस बी जो होगा वो a के बराबर होगा, और b माइनस ए जो होगा वो b के बराबर होगा, आगे वाले के बराबर होगा। समझ गए मेरे भाई, समझ गए। अगर a और b दोनों के दोनों डिसजॉइंट सेट है, दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, दोनों का इंटरसेक्शन अगर फाई के बराबर है तो a माइनस बी ए के बराबर होगा, b माइनस ए के b के बराबर होगा। ठीक है जी, तो ये चीजें हैं यार, ये चीजें हैं। अच्छा, अब इसमें मतलब समझो, अगर मान लो कोई एलिमेंट है विच इज बिलोंगिंग फ्रॉम a माइनस बी, वो किससे बिलोंग कर रहा है, a माइनस बी से बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये जो x एलिमेंट होगा ये किससे बिलोंग करेगा, ये सिर्फ और सिर्फ a से बिलोंग करेगा, b से बिलोंग नहीं करेगा। ये जो x एलिमेंट है ये b से बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि जैसे इस एग्जांपल में अगर मैं देखूं a माइनस बी क्या है 1 2 3, तो 1 भी a से बिलोंग कर रहा है, 2 भी a से बिलोंग कर रहा है, 3 भी a से बिलोंग कर रहा है, इनमें से कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो b से बिलोंग करे। b माइनस ए निकाला तो ये जो 5 और 6 आया ये b से बिलोंग कर रहा है, b से बिलोंग कर रहा है, a से बिलोंग नहीं करेगा। ठीक है जी, तो ये आपके पास a माइनस बी और b माइनस ए का मतलब होता है, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, है ना। एक एग्जांपल और कर लेते हैं, फिर उसके बाद वेन डायग्राम के थ्रू इनको और डिटेल में बारीकी से समझते हैं। तो जैसे मान लो आपके पास कोई सेट है a विच इज 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और 6, ये a है। ठीक है, अगर मैं बात करूं b की, तो b क्या है आपके पास 2 4 6 और 8 है। तो अगर मैं a माइनस बी निकालू, a माइनस बी यानी कि a के जो एलिमेंट्स है उनमें से b घटा दो, तो a में क्या, b में क्या क्या है, 2 है, 4 है और 6 है। तो 2 4 और 6 अगर मैं घटा दूं तो 1 3 और 5 बच जाएगा, a माइनस बी। अगर मैं b माइनस ए निकालूं तो यानी कि b में से a के एलिमेंट्स घटा दो, तो a के एलिमेंट्स कौन से हैं, ये है, 2 है और 6 है, तो क्या बचे, 2 6 और 4 है, तो क्या बचेगा b माइनस ए, सिर्फ और सिर्फ 8 बचेगा। तो ये आपके पास a माइनस बी और b माइनस ए का कॉन्सेप्ट होता है, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स का कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, इसके ऊपर क्वेश्चन है वो आप आसानी से कर सकते हो। ठीक भाई, चल अब आप लोगों के पास ये एक सवाल है, v और b दे रखा है तो v माइनस बी निकाल लो, तो क्या है इसमें, v माइनस बी निकाल लो यार, क्या दिक्कत है। v के एलिमेंट, v में से b के एलिमेंट्स, b का कौन कौन सा एलिमेंट है, यहाँ पे a है, ठीक है, I है और u है। तो a तो हो गया ना, e और o सिर्फ ये बच जाएगा। और अगर मैं b माइनस वी निकालू, b माइनस वी, तो यानी कि a कॉमन है, i कॉमन है और u कॉमन है, सिर्फ k बच जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो ये चीजें हैं। अच्छा, अब इसका एक लास्ट टॉपिक है बट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज वेन डायग्राम। अब वेन डायग्राम है क्या चीज, उसको समझते हैं। वेन डायग्राम की अगर मैं डेफिनेशन को पढ़ूं तो डेफिनेशन क्या कहता है कि आपके पास वेन डायग्राम एक रिप्रेजेंटेशन होती है। जब आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करते हो तो वहां पे एक सब्जेक्ट होता है लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग में वेन डायग्राम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है।
है ना, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो उसी वेन डायग्राम को अब हम सेट्स में समझते हैं कि वेन डायग्राम होता क्या है। तो वेन डायग्राम इज नथिंग बट एक रिप्रेजेंटेशन होती है, रिप्रेजेंटेशन होती है, इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स थ्रू डायग्राम। डायग्राम के थ्रू जब हम सेट्स की रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, या फिर ऑपरेशंस ऑफ सेट्स, जब हम सेट्स को ऑपरेट करते हैं तो उनको जब हम डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं तो दैट इज द वेन डायग्राम, दैट इज कॉल्ड एज वेन डायग्राम। ठीक है, तो वेन डायग्राम में कुछ खास बातें आपको ध्यान रखनी है। वेन डायग्राम में दो तरह की चीजें होंगी, एक होगा आपका यूनिवर्सल सेट, एक होगा यूनिवर्सल सेट। ठीक है, यूनिवर्सल सेट को हमेशा आप एक रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करोगे। यूनिवर्सल सेट किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? रेक्टेंगल, जैसे ये है, जैसे ये है। तो ये क्या है? मान लो अगर मैं रियल नंबर की बात करूं तो ये क्या है? सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, रियल नंबर। अब मान लो इस यूनिवर्सल सेट के सबसेट है कोई, है ना, जितने भी सेट आएंगे उस कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात कर रहे हैं तो वो सबसेट होंगे ना। जितने भी सबसेट होंगे यूनिवर्सल सेट के, उन सबको किससे रिप्रेजेंट करेंगे हम? सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे, सर्कल से। जैसे रियल नंबर के अंदर आता है आपके पास क्या? रियल नंबर के अंदर आपके पास क्या आता है? क्या आता है? ये रियल नंबर है मान लो, ये रियल नंबर है मान लो। रियल नंबर के अंदर आपके पास आता है रेशनल नंबर, रेशनल नंबर को Q से रिप्रेजेंट करते हैं, और एक होता है इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर को T से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इन दोनों का आपस में कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, तो ये इसके अंदर आ गया। अब रेशनल नंबर के अंदर क्या आता है मेरे भाई? रेशनल नंबर के अंदर आता है इंटीजर्स। इंटीजर्स के अंदर क्या आते हैं? ये Z हो गया। इंटीजर्स के अंदर क्या आता है मेरे भाई? नेचुरल होल नंबर आता है, तो ये W हो गया। होल नंबर के अंदर क्या आता है? नेचुरल नंबर्स आते हैं। तो इस तरीके से आपकी एक सेट्स की रिप्रेजेंटेशन होती है वेन डायग्राम के थ्रू। मान लो मेरे पास कोई सेट है ए है मेरे पास 1 2 3 4 5, या इस तरीके से मैं एक यूनिवर्सल सेट रिप्रेजेंट करता हूं। पहले यूनिवर्सल सेट है मान लो मेरे पास 1 2 3 4 अप टू कहां तक? 10 तक। फिर एक सेट है मेरे पास ए जो कि है मेरे पास क्या? 2 3 4। एक सेट है मेरे पास बी जो कि है क्या? 4। एक सेट है मेरे पास सी जो कि है क्या? 4 5। एक सेट है मेरे पास डी जो कि है मेरे पास 7 और 9। अब इसी में हम सारा का सारा ये वेन डायग्राम का कॉन्सेप्ट सीख लेंगे। अब ध्यान से देखना, आपके पास ये क्या है? ये एक यूनिवर्सल सेट है। इस यूनिवर्सल सेट के अंदर आपके जितने भी ये नंबर्स है, ये यूनिवर्सल सेट है। जितने भी नंबर्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सारे के सारे इसी के अंदर आएंगे। तो मैंने ये नंबर्स को इस तरीके से लिखा 2 3 4 ऐसे लिख लिया, है ना। बाकी के नंबर्स भी लिखूंगा, डोंट वरी, है ना। और ये हो गया हमारे पास। अच्छा, इनको या तो सर्कल से या तो इलिप्स के थ्रू हम इनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना, थोड़ा ओवल शेप में जो होता है आपके पास। तो 4, और यहां पे मैं लिख देता हूं 5, है ना। यहाँ पे मैंने लिख लिया 7, यहाँ पे मैंने लिख लिया 9, 2 3 4 5 6 10, सारे नंबर्स लिख लिए। तो यूनिवर्सल सेट के अंदर ये सारे के सारे नंबर आते हैं, ठीक है। अब उसके बाद आपके पास है ए क्या है? 2 3 4। तो 2 3 4 को मैंने ऐसे सर्कल से रिप्रेजेंट कर दिया। अब बी क्या है? बी आपके पास है सिर्फ और सिर्फ क्या है? 4। तो ये क्या है? इसके अंदर आ रहा है, तो ये इसके अंदर आएगा। फिर सी क्या है बेटा आपके पास? 4 और 5। तो 4 और 5 को कैसे रिप्रेजेंट करोगे आप? 4 और 5 को कैसे रिप्रेजेंट करोगे? देखो 4 इसके अंदर आ रहा है बट 5 नहीं आ रहा है ना, तो ये ऐसा हो जाएगा। फिर आपके पास है डी क्या है? 7 और 9। 7 और 9 क्या है? अकेला घूम रहा है। तो इस तरीके से आपके पास ये वाला सेट हो जाएगा ए, ये वाला सेट हो जाएगा आपके पास बी, ये वाला सेट हो जाएगा आपके पास सी, और ये वाला सेट हो जाएगा आपके पास डी। इस तरीके से वेन डायग्राम्स को रिप्रेजेंट किया जाता है। अब जितने भी ऑपरेशंस हमने पढ़े हैं ना, उन ऑपरेशंस को हम वेन डायग्राम में समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला ऑपरेशन हमारा था बेटा कौन सा? यूनियन का।
यूनियन का क्या मतलब होता है? मान लो आपके पास ये कोई सेट है, मान लो आपके पास ये कोई यूनिवर्सल सेट है, तो अगर मैं ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट करना चाहता हूं, ये यूनिवर्सल सेट है जिसके अंदर सारे के सारे सेट्स होंगे। अब मान लो आपके पास कोई सेट है ए को मैंने ऐसे रिप्रेजेंट किया है ना, बी को मैंने ऐसे रिप्रेजेंट किया, बी को मैंने ऐसे रिप्रेजेंट किया है ना, ये कोई सेट है ए और ये कोई सेट है बी, इन दोनों को मैंने ऐसे रिप्रेजेंट किया। अब ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है? ए यूनियन बी का मतलब होता है जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट है ए के अंदर और जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट है बी के अंदर, उन सभी का कंबाइन सेट क्या कहलाता है? ए यूनियन बी कहलाता है। तो ए यूनियन बी में क्या हो जाएंगे? जितने भी एलिमेंट्स ए के अंदर होंगे और जितने भी एलिमेंट्स बी के अंदर होंगे, वो सारे के सारे एलिमेंट्स आप लिखोगे। यानी कि इन दो सर्कल्स के अंदर जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं, वो सारे के सारे एलिमेंट्स आप लिखोगे। जैसे नीचे मैं एक एग्जांपल भी लिख लेता हूं, जैसे नीचे अगर मैं एक एग्जांपल लिखूं आपके लिए, तो मान लो ये कोई ए है, ये कोई बी है, तो ये हो गया 1 2 3 4 5। तो ए यूनियन बी जो होगा, ए यूनियन बी जो होगा वो क्या हो जाएगा? 1 के अंदर जितने भी एलिमेंट है और बी के ए और बी के अंदर जितने भी एलिमेंट्स है वो सारे लिख दोगे। 1 2 3 4 5। 3 देखो दोनों का पार्ट है, 3 क्या है? दोनों का पार्ट है, तो बट लिखेंगे एक ही बार। तो ये क्या है? यूनियन है। ये क्या है? यूनियन है, यूनियन है। ठीक है, वेन डायग्राम में ऐसे। फिर दूसरा ऑपरेशन हमने पढ़ा था बेटा इंटरसेक्शन का, इंटरसेक्शन का। अब ये इंटरसेक्शन क्या होता है, कैसा होता है, इसको भी समझो। मान लो आप लोगों के पास ये है, मान लो आप लोगों के पास ये है, मान लो आप लोगों के पास ये है। तो इंटरसेक्शन में अगर मैं बात करूं, इंटरसेक्शन में अगर मैं बात करूं ए इंटरसेक्शन बी की, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि मान लो ये है मेरे पास ए सेट, ये है मेरे पास बी सेट, ये ए है और ये बी है। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? जो दोनों में कॉमन होता है, दोनों में कॉमन होता है। तो दोनों में कॉमन कौन सा वाला पार्ट है? सिर्फ और सिर्फ ये वाला पार्ट है। तो ये वाला पार्ट किसको रिप्रेजेंट करेगा? ये वाला पार्ट रिप्रेजेंट करेगा आपका ए इंटरसेक्शन बी को, ए इंटरसेक्शन बी को। यहां पे ये पूरा का पूरा पार्ट ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट कर रहा था, पूरा का पूरा पार्ट। यहां पे ये शेडेड वाला पार्ट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ए इंटरसेक्शन बी को। तो अगर मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करूं, यही मेरे पास एग्जांपल है कि ये एक सेट है ए, ये एक सेट है बी, यहां पे मैंने लिखा 1 2 3 4 5। तो अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी निकालना चाहता हूं, अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी निकालना चाहता हूं, तो वो क्या होगा इस डायग्राम के थ्रू? कौन सा वाला पार्ट जो दोनों में कॉमन है, कौन सा है? 3। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? 3। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, जैसे मान लो मेरे पास ए सेट है, ए सेट में क्या है? 1 2 3 है। बी सेट में क्या है आपके पास? बी सेट में क्या है आपके पास? 3 4 5 है ना। तो ए यूनियन बी क्या आएगा? यही आएगा अगर आप ओरिजिनल मेथड से करोगे, है ना। यहां पे भी क्या है आपके पास? ए में क्या है? 1 2 3 है और बी में क्या है आपके पास? 3 4 5 है। तो ए इंटरसेक्शन बी में क्या आएगा? जो दोनों में कॉमन है, जो दोनों में कॉमन है 3 है। तो ऐसे आप इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट करते हो। ठीक है भैया। अच्छा, अब उसके बाद हमारे पास क्या है? हमारे पास है डिफरेंस ऑफ सेट, डिफरेंस ऑफ सेट, डिफरेंस ऑफ सेट, डिफरेंस ऑफ सेट। तो मान लो भैया ये आपके पास एक यूनिवर्सल सेट है। इस यूनिवर्सल सेट के अंदर दो आपके पास सेट हैं, ए और बी। ये ए है, ये बी है ना। तो a माइनस बी का मतलब क्या होता है? a माइनस बी का मतलब a के जितने भी एलिमेंट्स थे उनमें से b को हटा दो। तो यानी कि वहां पे b का एक भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। तो ये वाला जो पोर्शन है, ये वाले पोर्शन में b का एक भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है a माइनस बी को, a माइनस बी को। समझ रहे हो? अगर मैं यहां की बात करूं b माइनस ए, यानी कि ये वाला पोर्शन जहां से हमारे पास b के कोई भी एलिमेंट हो वो नहीं होना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा? b माइनस ए हो जाएगा, b माइनस ए हो जाएगा, है ना। मान लो एक एग्जांपल के थ्रू, फिर दोबारा से हम नंबर्स के एग्जांपल्स के थ्रू अगर समझने की कोशिश करें, तो ये आपके पास एक सेट है a, ये एक सेट है b, यहां के एलिमेंट है 1 2 3 4 5। a के अंदर जो एलिमेंट्स है वो क्या है बेटा? 1 2 3, और बी के जो एलिमेंट्स है वो है बेटा 3 4 5, है ना।
अब अगर मैं बात करूं a माइनस बी की, यानी कि a के एलिमेंट से b का एलिमेंट घटा दो, तो यानी कि सिर्फ ये वाला पोर्शन a माइनस बी को रिप्रेजेंट कर रहा है ना 1,2। और अगर आप फॉर्मूले से निकालोगे या कॉन्सेप्ट से जो अभी हमने सीखा था उससे भी यही आएगा। और अगर मैं b माइनस ए निकालूं तो कौन सा वाला पोर्शन होगा, इधर वाला पोर्शन होगा। अगर ये a ये b है तो क्या है इसमें 4 और 5। और अगर आप कॉन्सेप्ट से निकालोगे तो भी आपका यही निकलेगा। तो ये वेन डायग्राम का जो कॉन्सेप्ट है ना, आगे जो आपकी प्रॉब्लम्स होती है, जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स होती है, उनको सॉल्व करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, है ना। तो दिस इज ऑल अबाउट योर टुडेज सेशन, है ना, जिसमें हमने ऑपरेशन ऑफ सेट्स को सीखा, यूनियन क्या होता है, इंटरसेक्शन क्या होता है और डिफरेंस क्या होता है, फिर वेन डायग्राम के थ्रू इनको समझने की कोशिश करी। अब जो आपका नेक्स्ट सेशन होगा उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है, दैट इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उस कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स के बाद हम लोग उसी में हम लोग कुछ और प्रॉपर्टीज को सीखेंगे, जैसे कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए यूनियन बी में, जैसे इनके बीच में क्या रिलेशन है। जैसे अगर मैं एक छोटी सी झलकी आपको दूं, छोटी सी झलकी अगर मैं आपको दूं, अगर देखो यहां पे ए माइनस बी का यूनियन, अगर इसका यूनियन, ये जो जितने भी सेट हैं इसका यूनियन, और ये क्या है ए इंटरसेक्शन बी, इसका यूनियन, बी माइनस ए का यूनियन अगर मैं लेता हूं तो वो किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा बेटा ए यूनियन बी के बराबर होगा, ए यूनियन बी के बराबर होगा, इसके बराबर होगा ना। ये सारा कुछ ए माइनस बी, इसका इंटरसेक्शन, इसका यूनियन और इसका यूनियन, ये किसके बराबर होगा, ए यूनियन बी के बराबर होगा। आप एक बारी इसको इन फॉर्मूले के हिसाब से करके देखना, ए माइनस बी ये, बी माइनस ए ये है, और ए इंटरसेक्शन बी 3 है। तो जब तीनों को यूनियन लोगे तो आपके पास आएगा 1 2 3 4 5, जो कि ए यूनियन बी के बराबर है। तो ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज हम आगे वाले सेशंस में सीखेंगे। अच्छा, एक चीज मैं बताना भूल गया आपको, डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर लॉ, है ना, वो मैं बताना भूल गया, है ना। यहां पे मैं आगे निकल गया कि मान लो कभी आपके पास ऐसा कुछ आ जाए, मान लो अभी अच्छा ये दो तरीके से आता है, एक आएगा आपके पास ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, और एक आएगा आपके पास ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, है ना। तो देखो जैसे हम इसको इससे मल्टीप्लाई करते थे, इसको इससे मल्टीप्लाई करते थे, तो ये ऑपरेशन भी सेम लगेगा, ए यूनियन बी, फिर इंटरसेक्शन का साइन है, फिर क्या हो जाएगा ए यूनियन सी। समझ रहे हो, ए का यूनियन पहले बी के साथ, फिर इंटरसेक्शन का साइन, फिर ए का यूनियन सी के साथ। इसको बोला जाता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, इसको बोला जाता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। सेम चीज यहां पे भी होगी, ए का इंटरसेक्शन पहले बी के साथ, फिर यूनियन का साइन है, फिर ए का इंटरसेक्शन सी के साथ, ठीक है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आगे वाले सेशंस में आपका काम में आएगा, ठीक है मेरे भाई। तो यस गाइस, दिस इज ऑल अबाउट फॉर दिस सेशन। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा है। अच्छा लगा तो मेक श्योर डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर दिस टाइप ऑफ इंफॉर्मेटिव अमेजिंग वीडियोस। बाकी थैंक यू सो मच गाइस, नेक्स्ट सेशन जरूर देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, सेट्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेशन नेक्स्ट ही है, ठीक है। चलो बाय बाय।